आज मुझे नहीं। तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेम पदार्थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय चे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। ये सुमेश चैतन्य प्रभु आप शेयर कर सकते स्क्रीन। So last class we had read the shloka, but we could not do the discussion. मैंने just इसको read कर लिए थे, discussion pending. Discussion of which verse number 20, 19. Yeah, 20 pro. Okay, so we'll again discuss 20 and then we'll continue. Okay. Okay. So अभी हम देख रहे हैं कि कैसे धर्म और धरा धरा अर्थात भूदेवी इनके बीच में वार्तालाप चल रही है। पादे न्यूनम सोचसी मैं के पादम आत्मानं वा वृषलेर भोक्षमाणम आहो शूद्रादिन हित यज्ञ भागान प्रजा उत्सिन मगवती अवर्षति। पढ़िए इसका अर्थ, उसका फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही है या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षण आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो धर्म यहाँ पर धरा से पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले क्या आप मेरी परिस्थिति देख के दुखी है? क्योंकि तो धर्म की ग्लानि है तो वो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा हट्टा कट्टा है तो माता को उसको उठाने में लेकिन माता ये देखिए खुश होती है कि हमारा बेटा हष्टपुष्ट है, एकदम हेल्दी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, उसको बोलते हैं बर्डन ऑफ लव। बर्डन ऑफ लव, ये प्रेम का भार है। तो इसीलिए अगर भूदेवी को उन लोगों को धारण करना पड़े जो भगवान के भक्त है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर धर्म की ग्लानि हो जाती है, लोग अधर्मिक बन जाते हैं, तो उनको भूदेवी को मेंटेन करने में बहुत कष्ट होता है। क्योंकि जो भी हो, जो भी देवता हैं, भूदेवी वरादेवी की पत्नी है, इसीलिए वो सबका भरण पोषण इसलिए करती है कि एक दिन लोग वापस कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे।
लेकिन जब वो देखती हैं कि उनको मेंटेन करना पड़ रहा है जो भगवान से दूर जा रहे हैं, तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो वो कहती है क्या मेरी परिस्थिति देख के आप दुखी हो। दूसरा चीज इसी को प्रिंसिपल हम सीख सकते हैं, वो ये है कि जो साधु लोग होते हैं दूसरे को दुखी देखकर दुखी होते हैं, पर दुख दुखी। हाँ, तो दूसरे को दुख को देखकर दुखी होते हैं। स्वयं जीवन में कोई भी विपदा आए तो सहन करते हैं, लेकिन दूसरे पे आए तो वो सहन नहीं कर पाते। तो वो दूसरा कारण वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये कारण हो सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि क्या आप इसलिए दुखी हैं कि जो आ, मलेच्छ लोग हैं, पापी लोग हैं, वो आपका शोषण करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि जब भूदेवी देखती हैं कि जो भी उन्होंने खनिज दिए हैं, अलग अलग अनाज दिए हैं, दिए हैं, फूल दिए हैं, इनकी इनका प्रयोग हो रहा है भगवान की सेवा में, तो भूदेवी बहुत प्रसन्न होती है। किंतु जब दुष्ट लोग उसको पापाचार में लगाते हैं, गलत काम में लगाते हैं, तब उनको बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए वो अब बोले कि ये भी कारण हो सकता है कि आप दुखी हैं। या फिर वो कह रहे हैं कि आप शायद इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो देवतागण है उनको कलयुग में क्या नहीं मिलता है, उनको कलयुग में यज्ञ का हिस्सा नहीं मिलता है। और जो मिलता भी है वो देवता लोग खाना नहीं चाहेंगे अगर इसे संपन्न हो गया तो कलयुग में बहुत दिक्कत है। पहली बात तो लोगों को ज्ञान ही नहीं यज्ञ कैसे किया जाए। अगर ज्ञान भी है तो फिर आपको उचित ब्राह्मण नहीं मिलते हैं जो यज्ञ संपन्न करे। भारत में कुछ ही ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप वो ब्राह्मण आपको मिलेंगे जो सिर्फ प्रसाद खाते हैं। तो इस्कॉन के बाहर बहुत ही कम लोग देखते हैं जो ब्राह्मण भी हैं और आ, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या फिर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, बहुत कम लोग हैं। अगर वैसे ब्राह्मण भी मिल जाते हैं तो उनको मंत्रोच्चारण नहीं आता है। ज्यादा ब्राह्मणों को हमने देखा है अपना पोथी पुस्तक लेके बैठे रहते हैं और किसी तरह से उसको खत्म कर देते हैं फटाफट। और यदि योग्य ब्राह्मण भी मिल जाए तो उचित चीजें नहीं मिलती हैं यज्ञ करने के लिए। तो कई बार लोग उसकी घी की आहुति देते हैं और पता चला उसमें डालडा मिला हुआ है या फिर कुछ और मिला हुआ है, मिलावट है। तो इसीलिए जो देवतागण हैं उनको यज्ञ का भाग मिलता ही नहीं। तो कहते हैं, क्या इसलिए आप दुखी हैं? और या फिर आप दुखी हैं अपने उन संतानों को देख के जो भी धरती पे हैं, जो सूखे से त्रस्त हैं या सूखे की वजह से परेशान है। वैसे परीक्षित महाराज उस समय थे तो सूखे की बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से होते हैं दुनिया में जैसे रेगिस्तान इत्यादि जहां पर सूखे के कारण लोगों को अच्छे से खाने पीने को नहीं मिलता है। तो वो बोलते हैं क्या उसको देखकर आप दुखी हैं। तो ये अलग अलग प्रश्न वो पूछ रहे हैं किसको, भूदेवी को। ओके, नेक्स्ट अगला श्लोक। अरक्षमाणा स्त्री उर्वी बलान सोचसी अथो पुरुषादिर इवारतान वाचाम देवीं ब्रह्म कोले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है, अथवा आप इसलिए दुखी है कि ज्ञान की देवी अधर्मरत ब्राह्मणों के हाथ में है, या यह आप देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण के लिए कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। हरे कृष्णा। तो वो कहते हैं कि शायद आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो स्त्रियां हैं उनके जो पति हैं उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं।
तो पति का जो मुख्य कार्य है वो कार्य है स्त्री की रक्षा करना। बाकी जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं ड्यूटीज हैं वो सेकेंडरी हैं, पर मुख्य चीज क्या है, पालन करने वाला उसको पति कहते हैं। तो जो रक्षा करे पत्नी की, भगवान राम ने उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण दिखाया है कि अपनी पत्नी की रक्षा करने के पूरे राक्षस कुल का ही उन्होंने नाश कर दिया। पूरी लंका जला दी भगवान राम ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए। लेकिन स्त्रियों की जब रक्षा नहीं होती है तो उनका शोषण होता है, और जब शोषण होते हैं तो पूरा समाज दुखी हो जाता है। तो स्त्रियों के बारे में, और हम आजकल देखते हैं कि आजकल स्त्रियों का इतना शोषण होता है। फिर बच्चों का, और बच्चों का भी अगर रक्षा नहीं होती है तो वो बाद में क्या होता है, बाद में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रक्षा करना। स्त्री, बच्चे, ब्राह्मण, गाय और बूढ़े लोग, ये 5 लोगों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये डिस्कस कर सकते हैं। अब फिर वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि विद्या की देवी उनको वो ब्राह्मण धारण किए हुए हैं जो आ, धर्म के विरुद्ध है। तो खासकर जो ज्ञान होता है, ज्ञान बहुत बड़ी तलवार है, बहुत बड़ी शक्ति है। और अगर ज्ञान का दुरुपयोग होने लगे तो फिर भी क्या होता है कि जो भूमियां बहुत दुखी हो जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कलयुग में बहुत ज्यादा है कि मैं उस फील्ड में हूँ, देखा बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनके अंदर अच्छा कैरेक्टर नहीं है। तो ऐसे लोग जब विद्या देते हैं आवाज नहीं आ रहा ना? नहीं, वो प्रभु जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, ही हैज जॉइंड इन बैक। हरे कृष्ण, मेरा सिग्नल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अभी बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे प्रभु जी। सो हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन अभी हाँ, सिग्नल ठीक है कि नहीं है? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है वहां पे? हाँ, आवाज एकदम परफेक्ट आ रहा था प्रभु। ओके। So, एनीवे, अभी मैं मायापुर में हूँ एक्चुअली, कोर्स देने आया हूँ यहाँ पे। चलिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ so you were talking about this कि कुछ लोग ज्ञान देते लेकिन उनका कैरेक्टर ठीक नहीं रहता है। हाँ, कैरेक्टर And ठीक नहीं what- है। तो खासकर अगर टीचर्स का कैरेक्टर ठीक नहीं होता है तो वो बच्चों को गलत संस्कार देते हैं, या फिर बच्चे लोग गलत संस्कार सीखते हैं। और आजकल तो हद है, क्योंकि कई बार वो लोग बच्चों के शोषण भी करते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो उसी वजह से अगर ब्राह्मण जो कि पापी है उसके हाथ में अगर क्या हो जाए, शिक्षा आ जाए, विद्या आ जाए, तो फिर उसकी वजह से भी भूदेवी दुखी होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि पूरा समाज भटक के अलग जगह चला जाए। तो खासकर जो अपनी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस वैशेषिका, वैशेषिका जो न्याय है, वे न्याय नहीं वैशेषिका बोलेंगे, कर्नाटक ऋषि की दी हुई, तो पूरा उसी का डिटेल है। वैशेषिका सूत्र नंबर 1, 2, 3 न्यूटन लॉ 1, 2, 3 है। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एटम्स। जो करंट हमारी विज्ञान है वो थ्योरी ऑफ एटम्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन उसके अंदर कुछ नास्तिकता के लक्षण है जिसको व्यासदेव
अपने वेदांत सूत्रों में पराजित करते हैं, डिफीट करते हैं। बट क्या है, आजकल जो है, आजकल सिर्फ वही वैशेषिक का सिखाया जाता है हर किसी को, लेकिन उसमें वेदांत सूत्रों का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है। इसीलिए वेदांत सूत्र का की टिप्पणी कौन सी किताब है, कौन सी पुस्तक है जो वेदांत सूत्र की टिप्पणी है व्यासदेव के द्वारा? श्रीमद् भागवतम। हाँ, श्रीमद् भागवतम। तो अगर आप कोई विद्या सीख रहे हो और साथ में श्रीमद् भागवतम सीखता है तो नॉलेज कैसी कंप्लीट है? वह अदरवाइज वेदांत सूत्र में अलग से व्यासदेव ने क्या किया है, उनके जो नास्तिकतावाद है वैशेषिका के अंदर, उसका खंडन करते हैं व्यासदेव एक एक करके। तो इसलिए कोई श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है तब उसकी विद्या कैसी है, पूरी है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर मान लीजिए ब्राह्मण जो कि अधर्म में लगे हुए हैं, उनके पास अगर विद्या पहुंच जाती है तो भी भूदेवी कैसी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो क्या बोल रहे हैं, या फिर आप ये देखकर दुखी हैं कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो ब्राह्मणों का उचित रूप से सम्मान नहीं कर रहे हैं, अर्थात उनके बताए हुए नियमों पे नहीं चल रहे हैं। इसलिए क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो है जो ब्राह्मणों के बताए हुए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अनुसार क्या करता है, राज्य करता है। इसलिए पहले राज्य कौन करता था? राज ऋषि। आज इस विषय में आया तो ओजस्वी प्रभु मायापुर इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट करते हैं, तो उनसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे भागवतम पूरी राजऋषियों की परंपरा है, ब्राह्मणों की परंपरा नहीं है, राजऋषियों की परंपरा है। क्योंकि जो रूलर है, राजऋषि है, वो समाज को जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि उनके पास क्या है, शक्ति है, सारे रिसोर्सेज उनके पास में। तो जिसके पास शक्ति है, रिसोर्सेज है, वो इन्फ्लुएंस भी ज्यादा कर सकता है। तो अगर वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण सिर्फ एक ही माध्यम से कमाते हैं, वो क्या है, धर्म का प्रचार करना और विद्या देना। तो यदि उनका रक्षण नहीं होता है या फिर उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है तो लोग ज्ञान सीखते ही नहीं है, और जब ज्ञान नहीं सीखेंगे तो अज्ञान में रहेंगे, और अज्ञान में रहेंगे तो पाप करते रहेंगे। इसलिए वो करेंगे, हो सकता है इसकी वजह से धर्म कह रहे हैं, हो सकता है हे भूदेवी आप इसलिए दुखी है। ओके, नेक्स्ट वन, अगला। किम छत्र बंधून कलिनोप सृष्टान राष्ट्राणि वातेर अवारोपितानि इतस्ततो वासन पानवासः स्नान विवायोन मुखजीव लोकम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास की विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो और वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो इस समय शासक लोग हैं वो लोग कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं, और कलयुग से प्रभावित होने के कारण वो लोग भी क्या कर रहे हैं, गलत मार्ग पे जा रहे हैं। जैसे आजकल एक इनडायरेक्ट प्रेशर गवर्नमेंट से वो आता है, तो वो गवर्नमेंट प्रेशर किसका आता है कि अगर आपको गवर्नमेंट चलानी है तो आपको पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए क्या, टैक्स चाहिए। और टैक्स लिकर फैक्ट्री से बहुत होता है, जो शराब बिकती है उससे बहुत फायदा होता है।
इसलिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो अगर धन कमाना चाहती हैं, टैक्स कमाना चाहती हैं, तो इसको प्रमोट करती हैं, लिकर को बहुत प्रमोट करती है, मदिरापान। और फॉरेन कंट्रीज में तो वेश्यावृत्ति को भी प्रमोट किया जाता है लीगली। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे वेश्यावृत्ति को पूरा लीगली वो लोग टैक्स पे करती हैं और उनको प्रमोट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए जो राजा लोग हैं वो कली के कारण प्रभावित हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। क्योंकि मनु महाराज लिखते हैं, मनु महाराज कहते हैं कि जो भी स्त्रियां हैं दुनिया में, तो उनमें 10% स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनको अगर मान लीजिए आप एकदम राक्षसों के बीच में भी रख देते हैं, तो उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं रहती हैं। और 10% स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनको अगर आप एकदम साधु पुरुषों के बीच में भी रख देंगे तो वो अपना कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन 80% जो स्त्रियां हैं, वो हैं जो धार्मिक होती हैं अगर उनको धार्मिक वातावरण दिया जाता है। और कलयुग में ये मात्र स्त्रियों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। तो ज्यादातर लोग अच्छे तब होते हैं जब उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। इसीलिए जो राजा होता है, राजा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर राजा वो कल्चर क्रिएट करता है जो साधारण लोगों को धार्मिकता की ओर मोड़े, तो फिर क्या होता है, तो ज्यादातर लोग धार्मिक बन जाते हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोच विचार के, लॉजिकली चीजों को समझ के और फिर कोई कदम उठाते हैं। साधारण लोग क्या करते हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को। इसलिए आप कलयुग में देख सकते हैं, कलयुग में अच्छा काम करने में लोग डरते हैं, बुरा काम करने में डरते नहीं। तो मेरे को अभी भी याद है जब मैं कहाँ 3rd ईयर में था खड़गपुर में, तो एक बार जा रहा था वहां पे ट्रेन में, तो जब कर रहा था, तो 2 लोग सामने थे। तो वो मुझे कहने लगे, बोले कि हम भी ब्राह्मण हैं, बट हम तो ऐसे दिखा दिखा के भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हम इतना दिखा दिखा के भगवान का नाम क्यों लेते हैं। तो फिर मैं कुछ बोला नहीं, मैं आराम से जब कर रहा था, मैं राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग क्या है, कई लोग टाइम पास के लिए ट्रेन में बात करते रहते हैं। हम्म, आपसे बहस करेंगे करेंगे, वो बोलेंगे हाँ महाराज बहुत अच्छा टाइम पास हुआ, अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो इसलिए मैं पहले जब कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने जब कंप्लीट किया, तो थोड़ी देर में मैंने उनको देखा, दोनों के दोनों ने पुड़िया निकाली और तम्बाकू खाना चालू कर दिया। तो फिर मैं उनको बोला कि तुम लोग दिखा दिखा के तम्बाकू खाते हैं, तुमको शर्म नहीं आती? तो बोले नहीं नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, पूरी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैंने बोला वाह, मैं खुलेआम जब कर रहा हूं तो गलत है, और तुम खुलेआम तम्बाकू खा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले हाँ हाँ ये तो सही है। तो मैंने कहा कि तुम ब्राह्मण, पहले तो तम्बाकू और तुम ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं हो। फिर डांटा मैंने अच्छे से उनको, दोनों को। तो इसीलिए कलयुग में कुछ अच्छा काम करना है तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर अ, अगला वो प्रश्न क्या पूछते हैं, क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि लोग बिना किसी संयम के आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं? क्या खाना है लोग सोचते ही नहीं है, जो अच्छा लग रहा है उसको खा लेते हैं। तो ये नहीं देखते कि पवित्र है, खाने लायक है, नहीं खाने लायक है। जो भी अच्छा दिखेगा वो खा लेगा व्यक्ति। और कलयुग के ऐसे मूर्खों की वजह से ये जो आपकी फूड इंडस्ट्री बाहर इतनी पॉपुलर हो गई। देखिए कॉमन सेंस वाली बात होती है कि जो चीज आपकी बहुत पुरानी है, हम्म, हाँ हाँ, वो माता बोल रहे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही होता है। हाँ, वो सब जगह आप देखेंगे कि कोई ना कोई दिक्कत रहती है। तो हाँ, क्या बोला था मैं, खाने के बारे में। तो पैकेज इंडस्ट्री में जो चीज 4 महीने पुरानी है, 5 महीने पुरानी है, पर बोलते हैं एक्सपायरी नहीं हुई है,
इतना सारा प्रिजर्वेटिव मिला गया है, उसको लोग पैसा दे दे के कमाते हैं, खाते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि जीभ को अच्छा लगता है। तो जो जीभ को अच्छा लगे वो हमको खाना है। तो ठीक है, जो पाप पुण्य तो भूल जाइए, एक कॉमन सेंस भी लोगों के पास नहीं है। तो क्या खाना चाहिए जो आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं? अगर आप शारीरिक चेतना में कम से कम शरीर की चिंता तो करो। वो भी लोगों को उतनी बुद्धि नहीं है कल युग। तो पहले जमाने में लोग बहुत केयरफुल थे, किसके हाथ से खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्ण, सॉरी, कुछ कोई डिवोटी कुछ पूछ रहा था। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, खाने पीने। तो इस तरह से लोगों के पास खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। निद्रा, किस समय सोना चाहिए, किस समय जगना चाहिए। तो आप देखेंगे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, रात भर बच्चे जगे रहते हैं, रात भर। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिए, स्कूल्स में भी ऐसे ही है। तो रात भर वो क्या करेंगे, रात भर गलत काम करेंगे या फिर यहाँ वहाँ पे एक्टिव रहेंगे, और सुबह सुबह क्लास में सोते रहेंगे। तो निद्रा का ये हाल है। क्या पीना है, क्या नहीं पीना, तो ये सारी चीजों में कोई भी आजकल नियम नहीं है। और उसको वो लोग क्या बोलते हैं, ये फ्रीडम है। सो दिस कॉल्ड फ्रीडम। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अच्छे काम करने वालों को दिक्कत होती है। तो हमारे भक्त लोग कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अगर प्रकृति की पुकार भी आ रही है, नेचर्स कॉल, तो बड़ा टेंशन रहता है भक्त लोगों को। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं भी कुछ करेंगे तो स्नान करना पड़ेगा, तो उनको टेंशन रहती है। और बाकी लोगों को कहीं भी कुछ भी कर लिया, कहीं भी खा लिया, कहीं भी सो गए, कहीं भी कुछ कर लिया, तो उनको टेंशन नहीं रहती है। और कारण क्या है कि लोग कोई आजकल नियम फॉलो करते नहीं, दे डोंट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, धर्म बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि क्या आप इसकी वजह से दुखी हैं, क्योंकि आजकल कोई लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। ओके। और प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोर्ट लिखा है। ठीक है, प्रभुपाद का प्रपोर्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद रानो आगे चलते हैं। प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोर्ट लिखा है इस पर। प्रभु इसका प्रपट पढ़ना है, हाँ, श्लोक इसी का नंबर 22। 22 नंबर का। तात्पर्य, जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना, सोना, डरना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा और उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतः मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हैं। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहते हैं और सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है।
क्योंकि ऐसे पाश्विक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षितों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हो गया और बाद में वह तमाम व्यसनों का शिकार बन गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम आवारा लुच्चा बन गया और वह यह सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा एक भुक्तभोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं। तथाकथित प्रशासक सबके सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। छत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए जाते हैं। आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन के विधि विधानों में अधोपतन हुआ होता है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतः कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक उलट पुलट है। अतः बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम देखते हैं कैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था जो कलयुग की है वो कैसी है, एकदम अस्त व्यस्त चल रही है, एकदम बेकार चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। यद वाम्बते भूरि भरावतारा कृतावतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे माता पृथ्वी, पुण्य पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य है और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाला है। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई है। शायद अब आप उन्हीं के कार्यों को सोच रही है और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही है। हरे कृष्णा। ये बड़ा मधुर श्लोक है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि कृष्ण इस संसार को छोड़ के चले गए, भगवत धाम वापस चले गए। तो उन्होंने भी जो भी कार्य किए थे, मात्र उनका श्रवण करने से, कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से व्यक्ति मोक्ष के द्वार की ओर चला जाता है। क्योंकि उनके जो भी क्रियाकलाप हैं वो कैसे हैं, दिव्य हैं। हाँ, लेकिन अभी आपको उनका संग नहीं मिल रहा है, शायद इसीलिए आप दुखी है। क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन में थे, मथुरा द्वारका में नहीं थे, मथुरा में थे तो द्वारका में नहीं थे, द्वारका में थे तो हस्तिनापुर में नहीं थे। लेकिन किसी भी समय कृष्ण के चरण हमेशा भूदेवी के संपर्क में रहते थे। इसलिए जब तक कृष्ण संसार में रहे, भूदेवी को उनको स्पर्श प्राप्त हुआ। लेकिन जब अब कृष्ण चले गए हैं तो अभी उनको कृष्ण का संपर्क प्राप्त नहीं है। तो वो कहते हैं धर्म कि शायद आप इसीलिए दुखी हैं, ये मुख्य कारण है। तो देखिए, अभी तक जो भी उन्होंने कॉजेस बताए थे ना, इसके पहले, वो सबके सब कैसे हैं, वो रिमोट कॉज है। तो ऐसा नहीं कि बिना उनके वो कारण नहीं है दुखी होने के। तो जो भी चीजें जो कलयुग में दिख रही हैं, जो अभी तक उन्होंने बताई थी, वो सब के सब हमारे दुखों का कारण है। लेकिन इस श्लोक में जो बताया गया है वो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण हमारे दुखी होने का ये है कि हम कृष्ण से दूर हो गए। यदि हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे तो अन्य
कारणों के रहते हुए भी हम दुखी नहीं रहेंगे। तो ये मेन की है। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, आते हैं। भक्तों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर उन उतार चढ़ावों के बावजूद अगर वो भगवान के संपर्क में रहते हैं तो फिर बाकी चीजें हमको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। इसलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं? अखिल रसामृत मूर्ति। तो सारे रसों के मूर्तिमान स्वरूप हैं कृष्ण। तो यदि हम उनके संपर्क में हैं, खासकर कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, तो फिर हम दुखी नहीं रह सकते। तो कई बार देखा होगा कि जीवन में कुछ कष्ट आते हैं या फिर मूड ऑफ रहता है, हम लोग दुखी रहते हैं, लेकिन हमको लगता क्या है या फिर हमारा कन्विक्शन क्या होता है कि ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है। लेकिन उस समय अगर हम भगवान की नाम और भगवान के लीलाओं का अगर आश्रय ले लें तो हम आराम से उन दुखों से ऊपर आ सकते हैं। तो ये कलयुग के लिए दवाई है। भाव औषधि छोत्र मनोभिरामात। तो ये कलयुग की औषधि। ठीक है, नेक्स्ट अगला श्लोक। इदं मम चक्षतवादिमूलम् वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितम् किम हितम अम्ब सौभगम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे माता, आप सारे धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। हरे कृष्णा। तो वो कहते हैं कि आपकी ऐसी अवस्था देख के मैं दुखी हूं, क्योंकि आप पहले इतनी समृद्धशाली थी कि देवता लोग भी क्या करते थे? आपकी प्रशंसा करते थे। लेकिन अभी क्या है? अभी आप बहुत कमजोर दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि अभी तक युधिष्ठिर महाराज जब राज्य कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज ने मात्र 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके बावजूद धरती पे उतनी समृद्धि थी जो देवताओं के पास भी नहीं थी, जबकि इंद्रदेव ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो वो देखते हैं कि लेकिन अभी आप बहुत कमजोर दिखाई दे रही हैं। भूदेवी कमजोर होने का मतलब क्या है? जो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि लोगों को ठीक से खाने पीने को नहीं मिलता है। पृथ्वी अन्न अच्छे से उत्पन्न नहीं कर रही है, दूध नहीं मिलता है और खनिज पदार्थ नहीं मिलते हैं। तो जब रॉ मटेरियल नहीं मिलते हैं तो आप चीजों को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? हाँ। तो अगर हम कलयुग में देखें करंटली, तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, ये वो बेड, ये सब जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आराम से हर किसी को मिल रहा है। किंतु जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो कई बार धनवान लोगों को भी नहीं मिलती। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, हम्म फिर जो पारिवारिक सामंजस्य की वजह से जो लोगों को इमोशनल केयर मिलती थी, तो वो कलयुग में नहीं मिल रही है। फिनिश प्रोडक्ट्स भले ही सस्ते हो रहे हैं, किंतु जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा दुर्लभ होती जा रही है। तो वो चीज जो पहले हर किसी को मिलती थी, हम्म, वो आज कुछ ही लोग एफोर्ड कर पाते हैं, जिसका नाम पड़ गया है ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक फूड क्या पूरे विश्व में लोग ऑर्गेनिक फूड खाते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे ऑर्गेनिक फूड इतना महंगा हो गया है कि बहुत जो धनवान लोग हैं वही ऑर्गेनिक फूड प्राप्त कर सकते हैं। हम्म लोग बोलते हैं अरे ये बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास फार्म है। अरे पहले भारत में हर किसी के पास फार्म था। तो वो लोग कभी वीकेंड में जाते हैं, खेती वेती करते हैं, वहां पे कुछ ऑर्गेनिक उगाते हैं, उसको बोलते हैं बहुत बड़ा ऑपुलेंस है। पर ये हर किसी के पास पहले प्राप्त था। तो इसीलिए आ, समृद्धि, ऑपुलेंस,
इसकी जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पर जो वैदिक डेफिनेशन है, वैदिक डेफिनेशन क्या है? अगर आपको रॉ मटेरियल जो मिल रहे हैं वो अगर आपको शुद्ध मिल रहे हैं, अच्छे से मिल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, तो आप कैसे हैं? धनी है। जो अगर आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स से देखेंगे तो वो वैदिक इकोनॉमिक्स के जस्ट अपोजिट है। वैदिक इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड, लैंड और काउस, ये तीनों के तीनों धन समझे जाते हैं। और कलयुग में गोल्ड को बोलते हैं डेड मनी, जमीन को बोलते हैं अरे इन्वेस्टमेंट बर्बाद करना है तो जमीन खरीद लीजिए, मकान बनवा लीजिए। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ऐसे ही बोलते हैं। और गाय, गाय तो बोले गाय तो सिर्फ सेवा के लिए बनी है, उससे आपको प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उल्टा कैसे हो गया? कारण क्या है? क्योंकि ये कलयुग की गरीबी है, ये कलयुग की गरीबी। तो लोगों के पास पहनने के लिए सोना नहीं है, अगर होता भी है तो पहनने में डर लगता है। जमीन उपजाऊ रह नहीं गई है तो जमीन बटन बनने लगी है लोगों के पास, जैसे पहले उपजाऊ थी अभी नहीं है। फिर जहां तक गाय की बात आती है तो कलयुग में गाय भी इतना दूध नहीं देती है क्योंकि उनको सुरक्षा महसूस नहीं होती है और वो घास चरने को नहीं मिलती है। तो लोग जो लोग डेयरी फार्म में अपना पैसा डालते हैं वो डुबो के वापस आ जाते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो क्या बोल रहे हैं धर्म, कि आप बहुत पतली हैं या फिर बहुत कमजोर है, उसको देखकर हमको बहुत दुख हो रहा है। अब देखते हैं कि धरा ये क्या उसका उत्तर देती है। धरन्वाच भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोके सुखावह। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। अभी आप भी अपने चारों पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। हरे कृष्णा। अब ये वो पहले प्रश्न का उत्तर दे रही है। तो पहला प्रश्न उन्होंने बोला था, क्या आप मेरी अवस्था देख के दुखी हैं कि मेरा एक ही पैर बचा है, चार पैर जा चुके हैं? तो मतलब एक चौथाई धर्म बचा हुआ है, तीन चौथाई धर्म क्या है वो चला गया। तो प्रोपाल लिखते हैं सतयुग में पूरा था, त्रेता में तीन चौथाई हुआ, 3/4, द्वापर युग में आधा हुआ, कलयुग में एक चौथाई रह गया। तो इस तरह से वो कहती हैं भूदेवी, हाँ ये कारण है। तो आप सही बोल रहे हैं कि इसकी वजह से मैं दुखी हूं। तो इस तरह से ये आपने जो सोचा था, प्रेडिक्ट किया था, तो वो कारण सही कारण है। नेक्स्ट अगला। सत्यम शौचम दया शांतिस त्यागा संतोष आर्जवम समोदमस्तपः साम्यम तिक्षेक्षो प्रतिश्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दवमेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमानो अहंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वम् इक्षद्भिर्न वयन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेक्षितम्। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं।
जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये है सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को सह न पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायक, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरभिमानता, अस्तित्व, भगवान के रूप में शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी। तो जब वो प्रश्न पूछ रहे थे धर्म को, तो धर्म बोलने लगे, सॉरी भूदेवी कहने लगी, अरे आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको धर्म के बारे में सब कुछ पता है, आपको सब मालूम है धर्म क्या है। तो धर्म कहते हैं नहीं नहीं, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं धर्म क्या है। तो ये सारे जो गुण बताए हैं 40 गुण, ये सब धर्म के गुण है। हाँ, जिनको देख के समझ में आता है कि अभी धर्म विद्यमान है। सत्यम अर्थात सच बोलना, जैसी है वैसे बोलना। शौचम अर्थात शुद्धता। दया, दया का मतलब है कि दूसरे के कष्ट को देखकर उन पर मित्रता का भाव दिखाना, या फिर उनकी रक्षा करना, तो उसको दया कहते हैं। शांति अर्थात अगर गुस्सा भी आ रहा है तो भी अपने मन को नियंत्रित करके रखना ताकि वो गुस्सा बाहर प्रदर्शित ना हो। त्याग, त्याग अर्थात दूसरे के भले के लिए कुछ कार्य करना। संतोष, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। आर्जवम अर्थात निष्कपट नहीं होना, निष्कपट होना अर्थात या फिर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, पॉलिटिक्स नहीं होना बेसिकली, तो उसको बोलते हैं आर्जवम। सम, सम अर्थात मन का नियंत्रण। दमा, दमा मीन्स इंद्रियों का नियंत्रण। तपस्या, तपस, तपस का अर्थ है अपने अपने नेचर के अनुसार कार्य करना। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग लोगों की रक्षा करके लोगों को मेंटेन करते हैं, तो वो भी एक तपस्या है, क्योंकि उसके लिए उनको कई बार अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो तपस हो गया। और तपस्या के बाद में कहाँ गया, हाँ, साम्यम, मतलब किसी को अपने शत्रु के रूप में नहीं देखना, मित्र के रूप में देखना। तितिक्षा अर्थात सहन करना। उपरति, इसका मतलब है जो भी इंद्रियों के विषय हैं उनकी प्रति आसक्ति ना दिखाना। श्रुतम, श्रुतम का अर्थ आता है श्रुति या फिर शास्त्रों के अनुसार जज करना क्या सही है क्या गलत है। ज्ञानम, ज्ञानम का मतलब है चीजों को उचित रूप से जानना या फिर कृतज्ञता, इसको भी ज्ञानम कहते हैं। विरक्ति मतलब इंद्रिय तृप्ति के ऊपर प्रवृत्ति ना होना। ऐश्वर्यम, दूसरों पर नियंत्रित होना। शौर्यम अर्थात जब भी युद्ध हो रहा है तो उसमें शूरवीरता दिखाना। तेजस मतलब अपना तेज, ये जनरली क्षत्रियों के लिए। बलम अर्थात स्किल्ड होना। स्मृति मतलब स्मृतियों के माध्यम से जानना कि हमारा क्या रोल है, हमारी क्या ड्यूटी है। स्वातंत्र्यम
दूसरे पर आश्रित ना होना। तो खासकर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं वो दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, शूद्र दूसरे पर आश्रित होते हैं। कौशलम अर्थात कुशलता दिखाना, कांति ही सुंदरता, धैर्यम जब इंद्रियों को विचलित करने वाली चीजें सामने आती हैं तब भी विचलित ना होना, मार्दवम ना, इसका मतलब है प्रेम के कारण व्यक्ति कैसा है, उसका हृदय बहुत निर्मल होता है। तो मार्दवम, प्रागल्भ्यम अर्थात बोल्ड, मतलब बिल्कुल घबराना नहीं, प्रश्रय माइल्ड, मधुरता होना खासकर व्यवहार में, कठोरता ना होना व्यवहार के अंदर, सील अच्छा आचरण होना, सहस जो बुद्धि है बुद्धि का तीक्ष्ण होना, तेजस इंद्रियों में तेज होना, अर्थात कोई देख के सुन के तुरंत चीजों को समझ जाए, उसको बोलते हैं तेजस। ओज जो कर्म इंद्रियां हैं उनका अगर वो स्ट्रांग है तो उसको बोलते हैं ओज। भग, भग मतलब दूसरे के आनंद का आश्रय बनना, शेल्टर ऑफ अदर्स एंजॉयमेंट। गांभीर्यम गंभीरता, स्थैर्यम मतलब व्यक्ति स्थिर है, ऐसा नहीं कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है। आस्तिक का अर्थात आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, धर्म में उसका आस्तिकता है। कीर्ति से कीर्ति ज्यादा है। मान मतलब सम्मान के लायक होना। अहंकृति किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना ना। तो इस तरह से ये अलग अलग गुण है। तो जो भगवत गीता में कृष्ण ने बताया ना अलग अलग गुण बताए हुए हैं, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर जो चैप्टर है उसमें जो बताए हुए हैं, तो ये लगभग गुण वैसे ही है, ऑलमोस्ट सेम गुण है। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सॉरी भागवतम में, मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षणम सूर्यम प्रियमात्मानम साम्या सांगाद्यो अगुणः। तो जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं, जैसे अमर अमर हो जाना वही गुण है, सब में समान भाव होना, मेरे भक्तों से आसक्ति होना, हमेशा मुझ में निवास करना, जो कि गुणों के परे है, तीन गुणों से प्रभावित ना होना और हर किसी से प्रेम करना, ये सब जो मेरा भजन करता है उसको ही प्राप्त होता है। अर्थात अन्य जो लोग हैं सत्व गुण है उनके अंदर भी ये गुण हो सकते हैं, किंतु परमानेंट किस में रहते हैं, परमानेंट भगवान के शुद्ध भक्तों में ही रहते हैं। और शुद्ध भक्तों के अंदर ये गुण क्यों है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के अंदर ये सारे के सारे गुण पूर्ण मात्रा में हैं, कृष्ण में फुल है, हमारे अंदर थोड़े थोड़े पार्ट है। और इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में, उसमें अर्थ में लिखा हुआ है ये सारे के सारे गुण किसके अंदर, सारे के सारे गुण कृष्ण के अंदर है। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो भूदेवी कह रही है कि कलयुग में ये सारे गुण नहीं दिखाई देते। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांश्च तथाश्रमान्। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। हरे कृष्णा। तो उन्होंने एक पूछी थी ना कि क्या आप आपकी अवस्था देख के दुखी हैं, तो कहती हाँ
मैं अपने कारण भी दुखी हूँ, आपकी स्थिति देख के भी दुखी हूँ, देवताओं की स्थिति देख के भी दुखी हूँ, बड़े बड़े ऋषियों की स्थिति देख के भी दुखी हूँ। पितृलोक में जो पिंडदान है वो ऑलमोस्ट कम खत्म हो जाता है कलयुग में, बहुत कम ही लोग करते हैं, उनकी स्थिति देख के भी मैं दुखी हूँ। भक्तों की स्थिति देख के दुखी हूँ, और जो लोग वर्णाश्रम का पालन करते हैं उनकी स्थिति देख के भी मैं दुखी हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ बाकी सारे कारण हैं, पर मुख्य कारण क्या है कि कृष्ण छोड़ के चले गए। तो जैसा कि हमने बताया, बाकी सारी चीजें भी हमारे दुख के, या फिर जो कलेक्टिवली सबको दुख मिल रहा है उसका कारण हो सकता है, पर मुख्य कारण क्या है कि लोग कृष्ण से नहीं जुड़े हैं, ये मुख्य कारण। ओके, नेक्स्ट श्लोक। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद अपांग मोक्ष कामास्तपा समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री सवास अमरविंदवनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता तस्याहमप्च पुलिसां कुशकेतुकेते श्रीमत्पदैर्भगवता समलंकृतानि त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स मां विसृजत् उत्स्मयति तदन्ते। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। हरे कृष्ण। तो ये बहुत मधुर श्लोक है, 32 नंबर 33 नंबर। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कह रही हैं भूदेवी कि बहुतिथम, ब्रह्मा इत्यादि जो बड़े बड़े देवतागण हैं, हाँ, तो वो सब के सब क्या करते हैं, वो सब भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं, या फिर वो लोग लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। जो लक्ष्मी किसको प्राप्त करना चाहती हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। हाँ, और इसीलिए ये सब के सब लोगों ने बहुत तपस्या की है। हाँ, लक्ष्मी जी ने अपना जो कमलों का जो वन था उसको त्याग के भगवान की तपस्या की, क्योंकि वो कृष्ण के चरणों से बहुत आकर्षित थी। और आज भी वो बिल्वा वन में क्या कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, ताकि कृष्ण के चरणों का आश्रय उनको प्राप्त हो। लेकिन मेरा सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़ के था। हाँ, क्यों? क्योंकि जिन चरणों की आशा लक्ष्मी जी कर रही थी वो सुंदर चरण मुझे हमेशा प्राप्त हुए, बल्कि मैं पूर्ण रूप से तो कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह होते हैं, पद्म का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, हाँ, ध्वज का चिन्ह, इन सारे चिन्हों से अलंकृत थी। हाँ, और इस तरह से जब मैं बहुत खुश थी कि वाह वाह वाह, मुझे कृष्ण के चरणों का निरंतर स्पर्श प्राप्त हो रहा है, मेरा सारा सौभाग्य गायब हो गया। कृष्ण मुझे छोड़ के वापस चले गए। तो मैं इतनी खुश थी कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो वैकुंठ को प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि वैकुंठ में भगवान क्या करते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, फुटप्रिंट्स वहां नहीं मिलते वैकुंठ को। तो मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो वैकुंठ को भी प्राप्त नहीं हुआ था,
क्योंकि मुझे कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो रहा था। ध्वज सरोज तुम रखते विलेसन नख चक्र वाला ज्योत्सना विराहत महेंद्र नंद का। तो ये सारे के सारे जो चिन्ह थे वो मुझ में अलंकृत थे, या मैं उनसे अलंकृत थी। लेकिन जब मैं अपने सौभाग्य को देखे खुश थी, अचानक सारा सौभाग्य गायब। इसीलिए ये मुख्य कारण है जिसके कारण मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। नेक्स्ट। यो वे ममातिभरम आसुर वंश राज्ञाम अक्षौणी सतम अपानुदत आत्मतंत्रः दामदुस्तहम दामदुस्तम ऊनपदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुसुरम्यम अभिवृद्ध अंगम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। यह धर्म पुरुष मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप एक कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि भगवान ने हम दोनों के दुखों को दूर किया है। मैं जो थी इतने सारे दुष्ट राजाओं की वजह से प्रताड़ित थी, तो भगवान ने उन सारे दुष्टों राजाओं को मार के मेरे दुखों को दूर किया। और जहां तक आपकी बात आती है, आपके भी जो पैर थे वो लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको शक्ति प्रदान की। जब कृष्ण यहाँ पे थे उन्होंने उनको शक्ति प्रदान की। बल्कि मात्र धर्म छोड़ दीजिए, वैष्णव धर्म को की भी स्थापना कृष्ण ने की, जो कि श्रवण कीर्तन का धर्म है। भगवान के बारे में सुनना, कथा सुनाना, तो इन सबको भगवान ने शक्ति दी। लेकिन वही यदुनंदन जो कि यदुओं के बीच में प्रकट हुए थे, आज हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो ये दुख का मुख्य कारण है। ये आप हमारे पीछे भी दोहरा सकते हैं, ये याद करने लायक श्लोक है। कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य कावा सहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरा स्मित वल्गुजल्पे प्रेमावलोकरुचिरा स्मितबल्गुजल्पे धैर्यं समानम् अहरन् मधुमानिनीनाम् स्थैर्यं समानमहरं मधुमानिनीनम् रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्किताय रोमोत्सव मम वयद्वन्विनिहिताय। अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। अतएव ऐसा कौन है जो उन पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियात्माओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तात्पर्य: भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतः वियोग की कोई संभावना न थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से मधुमानिनी नाम, ये सत्यभामा और अन्य जो कृष्ण की रानियां हैं उनके बारे में बोला गया है। स्थैर्यम समानम, तो उनका मन इंद्रियां एकदम स्थिर थी, लेकिन
कृष्ण ने अपनी सुंदरता से और अपने लीलाओं के द्वारा उन सबके मन को हर लिया था। बल्कि जो भी उनके अंदर अभिमान हो सकता था कि हम बहुत सुंदर हैं या फिर किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं, कृष्ण इतने एक्सपर्ट थे कि उनके सारे अभिमान को ही छीन लिया था कृष्ण ने। वैसे उनके अंदर नहीं है क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अगर कुछ था तो वो भी कृष्ण ने चोरी कर लिया था। लेकिन उन स्त्रियों को भी कृष्ण की विरह को स्वीकार करना पड़ता था। हाँ, तो इस तरह से वो कृष्ण पे क्या थी, वो सबके सब कृष्ण पे आश्रित थी। क्यों अभी कृष्ण मेरे साथ हैं, कभी अभी कृष्ण मेरे साथ नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी बात आती है, मैं कैसी थी, स्वाधीन भक्त का, मैं स्वतंत्र थी। क्योंकि हमेशा मेरे पास एक गहना था। वो गहना क्या था, कृष्ण के चरणों का स्पर्श, कृष्ण के पद चिन्ह, वो हमेशा मेरे पास थे। तो मुझे कभी भी विरह स्वीकार नहीं करनी पड़ी। रानियों को कभी कभी स्वीकार करनी पड़ती थी, भले वो कितनी भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। लेकिन आज क्या हुआ है, आज कृष्ण हमसे दूर हो गए, तो हम उनके विरह को कैसे सहन करें, कावा सहित कैसे सहन करें। तो इस तरह से भूदेवी और धर्म, इन दोनों की चर्चा चल रही थी। और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्ता प्राचीन सरस्वती। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न नहीं थे, राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। हरे कृष्णा। इस तरह से धर्म और धरा, इनका जो वार्तालाप चल रहा था, उसको परीक्षित महाराज इस स्थान पर जहां पर सरस्वती पूर्व की दिशा में बहती है, उस तरफ उस जगह पे परीक्षित महाराज ने उन दोनों की बातों को सुना। तो ये पूरे एपिसोड से हम एक चीज क्या समझ सकते हैं कि जीवन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए, और उन सब के कारण हम दुखी हो सकते हैं, जैसे भूदेवी दुखी है। किंतु हमको समझ में आना चाहिए कि मुख्य चीज क्या है, वो है कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है, या फिर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। ये हमारे सारे दुखों का। तो इस कॉर्नर में हम देखते हैं कभी भक्त लोग अब अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे वो फोकस करते हैं। जैसे कुछ भक्त लोग वर्णाश्रम पे बड़ा फोकस करते हैं कि भाई वर्णाश्रम कम्युनिटी बनानी है, क्योंकि बिना उसके भक्त लोग दुखी हैं। या फिर कुछ भक्त हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट करते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं। तो अलग अलग चीजें भक्त लोग कर रहे हैं। किंतु उन सब में जो मुख्य पहलू है, जो हमेशा हमको याद रखना है, जो हमेशा प्राइमरी रहना चाहिए, वो क्या है, हरि नाम और हरि कथा। हरि नाम, हरि कथा, भगवान की सेवा। तो कृष्ण से किसी तरह से जुड़ा रहना, ये सबसे मुख्य चीज है। तो बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो हम इस एपिसोड से सीख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग अपरिचित महाराज क्या कैसे डील कर रहे हैं सिचुएशन के साथ। तो ये आता है हमारा चैप्टर नंबर 17 में। सूतवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपिल लांछनम। पढ़िए इसका अर्थ। अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उसका कोई स्वामी ना हो। तात्पर्य, कलयुग का मुख्य लक्षण यह है
कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगी। भगवत गीता में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घर में पहुंचाने में लगे रहते हैं। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है, लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गाय तथा बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घर में भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। तो इस चैप्टर नंबर 17 में परीक्षित महाराज और धर्म के बीच में क्या वार्तालाप चल रही है वो हम सीखेंगे, और कलयुग को उन्होंने क्या दंड दिया, कलयुग से क्या वरदान प्राप्त किया वो भी हम देखेंगे। और इस श्लोक में खास खास क्या दिया हुआ है कि सतयुग, द्वापर और त्रेता में जो नहीं दिया हुआ था वो भी अभी हो रहा था। क्या हो रहा था? एक शूद्र जो कि राजा का भेष बना के वहां पर बैठा हुआ था, वो गाय को और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। तो हम देखते हैं कि कलयुग में ये कई बार जो लोग पावर में आ जाते हैं वो उनको गाय का सम्मान करना नहीं आता है। जैसे कि विश्व का जो सबसे जो शक्तिशाली देश है उसके एक प्रेसिडेंट हुए हैं, उन उनका जो बिजनेस था वो बिजनेस था कसाई खाने का बिजनेस, जहां पे गायों को मारा जाता था। भारत में भी एक प्रधानमंत्री हैं जो गौमांस खाते थे, बड़ा उनका नाम है। फिर कुछ लेडी हुई जिन्होंने गाय के ऊपर गोली चलवाई हुई है। तो ऐसे लोग कलयुग में ही एक राजा की पदवी प्राप्त करते हैं या फिर शासक की पदवी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? ये कलयुग का लक्षण है। तो प्रभुपाद ने रिपीटेडली आप देखेंगे इतने सारे तात्पर्यों में गौरक्षा पर जोर दिया हुआ है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसको कसाई खाने में देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लोग है वृषमणालधवलम मेहंतम एव बिभ्यतम वेपमानम पदकेन सीदंतम सुदृताड़तम। पढ़िए इसका अर्थ। बैल इतना धवल था जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। यह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था, और इतना डरा हुआ था, एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। हरे कृष्ण। तो वो शूद्र क्या कर रहा था कि पूर्ण रूप से स्वच्छ एक बैल था वहां पे, जो कि बहुत भयभीत दिख रहा था। मान लीजिए मलमूत्र त्याग देगा, जो कि कांप रहा था, बहुत ज्यादा दुर्बल दिखाई दे रहा था, और एक पैर पे खड़ा हुआ था। ये शूद्र क्या कर रहा था? उसको भी प्रताड़ित कर रहा था। तो ये क्या समझाता है? ये दर्शाता है कि कलयुग में धर्म डरा हुआ रहता है। हाँ, धर्म का क्षय हो जाता है, धर्म खत्म हो जाता है। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो डरे हुए होते हैं। इसका मतलब है कि धर्म करने के लिए लोग डरते हैं। अधर्म करने वाले बड़े सीना तान का धर्म करते हैं। तो ये सबके सब क्या है? ये कलयुग के लक्षण है। लेकिन एक चीज है देखने वाली कि धर्म कांप रहा था लेकिन वापस शूद्र के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। हाँ, तो वो क्या दर्शाता है
कि धर्म स्वीकार कर रहा था कि कलयुग में धर्म कम होने ही वाला है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भयभीत हो सकते हैं लेकिन हम कुछ चीजों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए काल चक्र के साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। उस समय उस परिस्थिति को स्वीकार करके कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो जहां तक हम कुछ कर सकते हैं ड्यूटीफुली हमको करना चाहिए, और जहां चीजें नहीं है हमारे काबू में, जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, उनको कई बार स्वीकार करके आगे चलना चाहिए। तो वो हम इसे सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोका। गाम चा धर्म दुघाम दीना भ्रसम शूद्र पदाहताम वत्साम आश्रु वदनाम क्षामाम यवसम इच्छति। पढ़िए इसका अर्थ। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धन प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पिछले श्लोक में बैल की स्थिति दी हुई थी, इस श्लोक में गाय की स्थिति दी हुई है। तो वो गाय है जिसको क्या बोला जाता है? धर्म दुग्धाम दुघाम, अर्थात जो धर्म की जननी है या फिर धर्म देने वाली है। गाय धर्म कैसे देती है? क्योंकि गाय से जो भी पदार्थ निकलते हैं वो सबके सब धर्म में लगते हैं। यज्ञ करने के लिए गाय का घी चाहिए, स्थान को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर चाहिए, हाँ, भगवान का अभिषेक करने के लिए दही, दूध, गोमूत्र, गोबर, ये सब लगता है, वो सब गाय देती है। तो इस तरह से गाय धर्म देने वाली है। बिना इन चीजों के व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता है। तो वो गाय जो ये सब देने वाली है ना, क्या हुआ? अभी उसका बछड़ा उससे दूर चला गया। तो इस तरह से गाय का जो बछड़ा वो क्या कहलाता है? वो अन्न कहलाता है। तो अन्न को गाय का बछड़ा बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि धरती क्या देती है? धरती अन्न देती है। तो वो सब नष्ट हो गया है, और इसी वजह से गाय की आंखों में अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि धर्म खत्म हो गया है, सारी प्राकृतिक संपदा खत्म हो गई है। तो क्षामाम, इसलिए गाय कैसी दिख रही है? बहुत दुर्लभ, बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि धर्म के कर्म हो नहीं रहे हैं। तो यवसम का अर्थ क्या है? उसको जो यज्ञ का हिस्सा चाहिए था वो उसको प्राप्त नहीं मिल रहा है, और उसी वजह से भूदेवी कैसी है? बहुत दुखी है। तो जब परीक्षित महाराज देखते हैं कि अरे ये क्या चल रहा है, तो परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने के बाद क्या करते हैं वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। पप्रच्छ रथम आरूढ़ः कातस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कर्म कर्म कारमुखः। पढ़िए इसका अर्थ। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तात्पर्य पढ़ना पूछ। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य: दुष्टों को दंडित करने हेतु हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के प्रतिनिधियों को ललकार सकता है, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक
अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजसी वेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो परीक्षित महाराज ने देखा, ये सब चल रहा है, तुरंत उन्होंने हाथों में धनुष बाण उठाया और दंड देने के लिए तैयार हो गए। इसलिए क्षत्रिय का शौर्यवान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो क्षत्रिय नहीं है। तो क्षत्रिय कभी ये नहीं बोलते अरे हम क्या करें, हमारे कंट्रोल में चीजें है ही नहीं, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हम। तो वो नहीं है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो है जो अपनी सूरवीरता दिखाता है और सूरवीरता के द्वारा चीजों को कंट्रोल करता है, उनको एकदम लाइन पे लेके आता है। जैसे हम देख सकते हैं कभी हमारे पड़ोसी देश में यही चल रहा है, लोग खुलेआम पूरा धमकी देते जा रहे हैं कि हम इनको मार देंगे, उनको काट देंगे, और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अरे चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम क्या करें। तो फिर वो राजा नहीं है, वो राजा नहीं है। तो दुष्टों का को दंडित ना कर पाए उसको राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। तो क्षत्रिय जो अपनी जनता को छताछत होने से या फिर क्षति से बचाता है, त्रायता मतलब उससे दूर करना, उसे बचाना, ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कहा जाता है। और मात्र क्षत्रिय ही शासन करने के लायक है। जो अपनी जनता की रक्षा ना कर सके वो व्यक्ति शासन करने के लायक नहीं। तो ये परीक्षित महाराज के अंदर हमने देखा। और फिर परीक्षित महाराज क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग यहीं पे विराम देंगे। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च जपति रहना पवन कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।